नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है डिस्काउंट की सेकंड क्लास में। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था समतुल्य बट्टा के बारे में और आज अपन आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आज अपनी डिस्काउंट की सेकंड क्लास है। मेनली मैंने ये वीडियो पटवारी के लिए बनाया है, लेकिन डिस्काउंट का जो चैप्टर है सभी स्टूडेंट्स के लिए काम का है और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल कंपटीशन में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों क्रमशः 10% तथा 20% के बाद 11,520 रुपये में खरीदी गई, तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको अंकित मूल्य दे रखा था, डिस्काउंट भी दे रखे थे और आपसे खरीद मूल्य पूछा था। तब मैंने आपको खरीद मूल्य का फॉर्मूला बताया था, उसी एक ही फॉर्मूले से ये सारा चैप्टर हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब वही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो मैंने कहा वो क्या था, बोला कि सर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या था, खरीद मूल्य। तो मैंने कहा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, माना कि मैंने अंकित मूल्य क्या है यहाँ पे एक्स, अंकित मूल्य को एक्स मान लूँ, इंटू 100 में से 10% डिस्काउंट घटाऊंगा तो कितना हुआ 90% अपॉन 100। दूसरा डिस्काउंट कितना है 20%, 20% घटाया कितना हुआ 80। तब मेरे पास कितने रुपए आए हैं 11,520 रुपये। तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है सीधी सीधी। जब मैं x की वैल्यू फाइंड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया। और कोई कट हो रहा है, मैंने कहा अगर आप कट करना चाहो तो इनको कट कर सकते हो, वरना अपन डायरेक्ट इस तरफ मल्टीप्लाई करके भी इसमें डिवाइड दे दो। तो मैंने कहा x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर 11,520 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 8। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एक बार 8 से काटते हैं इसको और एक बार 9 से काट देते हैं इसको। 8 से कट करता हूँ इसको, 8 1 जा 8, एक बार गया बचे 3, 8 चौके 32 बचे 3, 8 चौके 32 और 0। 9 से ट्राई करते हैं, 9 का एक बार, 9 एकम 9 बचे कितने 5, 9 छक्के 54, कितना बचा 160। 160 को जब मैं 100 से गुणा करूँगा तब मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000। तो ये जो भी x की वैल्यू आई है ये अपना क्या आया है अंकित मूल्य, क्योंकि फॉर्मूला क्या था अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस x प्रतिशत बटा 100 इंटू 100 माइनस y प्रतिशत बटा 100 इक्वल्स टू क्या था खरीद मूल्य। तो ये अपना जो भी आंसर आया है ये क्या आया अपना अंकित मूल्य, जिसको मार्क वैल्यू भी अपन कह सकते हैं। इसी तरह अपन बढ़ते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपके लिए, जिनमें ये परसेंटेज की वैल्यू है थोड़ी फ्रैक्शन में दे देते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि एक वस्तु है 3 क्रमागत बट्टों, जैसे कि 16 से 2/3%, 25% तथा 28 से 4/7% के बाद 1250 रुपये में खरीदी गई, तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट इसमें आपको फ्रैक्शन में प्रतिशत दे दिया। तो मैंने कहा आपको फ्रैक्शन का जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा या परसेंट तब आपको मैं बता दूंगा कि फ्रैक्शन को जब डायरेक्ट अपन परसेंटेज की जो वैल्यू है उसको फ्रैक्शन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तब अपना जो एग्ज़ाम में है जो अपना टाइम बचा पाएंगे। तो मैंने कहा 16 से 2, यहाँ पे अभी तो मैं इनका लिख देता हूँ, यहाँ पे 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिख सकते हैं 1/6। 25% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4। 28 से 4/7% को अपन क्या लिख सकते हैं 2/7। ये इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो मैंने कहा वही मैंने अंकित मूल्य को मान लिया x इंटू, जब 1 में से 1/6
डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 5/6 इंटू, इसी तरह ये 1/4 1 में से घटाया तो 3/4, 2/7 घटाया तो कितना हुआ 5/7। तब जाके मेरे पास रुपए कितने हुए 1250 रुपये। तो मैंने कहा सीधे एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कट रहा उसको काट दो, नहीं कट रहा तो बस 3 1 जा 3, 3 2 जा कट रहा है। अब नीचे ऊपर एक्स बराबर क्या लिखते हैं 1250 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5, ठीक है। 25 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 50 बार 50 दूनी 100, 100 इंटू 4 400, और 400 इंटू 7 कितने हुए 2800। तब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2800 रुपये। तो जो भी एक्स की वैल्यू आई है ये क्या है अपना अंकित मूल्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है, बाकी है ऐसा ही बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12,000 रुपये की एक घड़ी को 2 क्रमागत डिस्काउंट के बाद 6,720 रुपये में खरीदी गई। यदि पहला बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अपन इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से अभी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है। मैंने कहा आपको अंकित मूल्य दे रखा है, तो मैंने कहा सीधी आप अंकित मूल्य की वैल्यू रख दो। मैंने कहा एक डिस्काउंट दे रखा तो 100 - 20 गया था 80%। एक नहीं दे रखा तो मैंने कहा नहीं दे रखा 100 - x लिख दो, इक्वल्स टू आपको 6,720 दे रखा है। जो कट रहा है उसे काट दो, 2 0 से 2 0, 1 0 1 0 कट रहा है उन्हें काट दिया। तो लिख दो 100 - x इजिकल टू 6,720 अपॉन 12 इंटू 8। जो कटा उन्हें काट दो और सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। 12 के पारे से कट रहा है क्या, तो मैंने कहा पहले 12 से काट लेते हैं। 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 8 से 70 बार। तो इधर 100 - x इक्वल्स टू 70। जब मैं x उधर ले जाऊँ, ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र होगी, तब यहाँ पे 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो मतलब जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना प्रतिशत है 30%। जो सेकंड बटा दिया गया वो कितना दिया गया 30%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या करता है 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को 20% डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो ये क्या करता है, दुकानदार जो 30% वस्तु का मूल्य पहले ही ज़्यादा लिख देता है, उसके बाद कस्टमर को कह रहा है कि मैं आपको 20% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, तो मुझे उस दुकानदार को कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी ये ज्ञात करो। मैंने कहा मान लो ये वस्तु कितने रुपए की थी 100 रुपीज़ की थी। दुकानदार ने क्या किया 30% बढ़ा दिया, तो मैंने कहा 100 + 30 130 कर दिया। भाई ये तो 100 की इक्वल है, लेकिन इसको दुकानदार ने बढ़ा के कितना कर दिया 130। और बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो मैंने कहा इस पे अब वस्तु पे डिस्काउंट दे रहा है कितना 20%, तो 100 - 20 80/100 बराबर क्या वैल्यू आती है सोल्व करो। 100 से 100 कट, 2 0 से 2 0 कट, 13 को 8 से गुणा करें तो कितना आता है 104। तो जो भी ये अंतर है, ये 100 रुपये की वस्तु थी, इसने बेची कितने में है 104 रुपये में। तो इसको जो 4% जो भी हुआ है ये क्या हुआ है प्लस में पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ है प्रॉफिट। तो 4% प्रॉफिट आपका क्या आ गया आंसर। बिल्कुल सेकंडों के सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है। और कुछ भी इतना कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चंस
नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। पीछे वाले क्वेश्चन में 30% अधिक करता था, इस बार 40% कर देता है, तथा ग्राहक को 28/4/7% डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार का लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। इस बार डिस्काउंट कितना दे रहा है, 28/4/7। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन फ्रैक्शन से कर लेंगे, क्योंकि अपन ऐसे सोल्व करेंगे तो अपन पॉइंटों में ज़्यादा अपना टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन याद रखा करो। मैंने आपको क्या बताई थी, 28/4/7% को अगर फ्रैक्शन में बदलूँ तो मैंने कहा क्या होगा, 2/7। ये मैंने आपको याद करवा दिया, पहले भी लिखवाया है। तो डायरेक्ट तो मैंने कहा 100 रुपीज़ थे और इसने क्या किया, 40% ज़्यादा अंकित कर दिए, तो 140/100। अब डिस्काउंट 1 में से 2/7 डिस्काउंट दे दिया, तो पीछे कितना बचा, 5/7। सोल्व करो कितना आता है, 100 से 100 कट, 7 से 20 × 5 कितना हुआ, 100। मतलब 100 था, 100 में बेची, मतलब आप कह सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। आप क्या कह सकते हो, दुकानदार को नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में आई वस्तु उतने में ही दुकानदार ने बेच दी। ये क्या होगा आपका आंसर। बढ़ते हैं थोड़े अलग क्वेश्चंस की तरफ, तो देखते हैं आगे अलग क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं फ्रेंड्स। जब आपको प्रॉफिट भी दे रखा हो और डिस्काउंट भी दे रखा हो, जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा हो और डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा हो, और आपको बोल दे कि अंकित मूल्य ज्ञात करो, मतलब कि वस्तु पर कितने रुपए लिखे हुए थे, अंकित कितने रुपए थे, तब आपको क्या करना है। तब मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मार्क वैल्यू। मार्क वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य बराबर प्रॉफिट जो भी दे रखा है, प्रॉफिट आपको जो भी दे रखा है वो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत अपॉन जो भी डिस्काउंट दे रखा है वो 100 में से डिस्काउंट को घटाओगे और गुणा किससे कर दोगे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप कुछ भी मान लेना, अगर क्वेश्चन में दी हुई हो तो अच्छी बात, वरना आप 100 मान के कॉस्ट प्राइस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवाता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। तो मैंने कहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं ऐसा ही, जो इस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि ग्राहक को 15% डिस्काउंट देकर भी 19% का लाभ कमा सके। मतलब कस्टमर को 15% का डिस्काउंट देकर भी वह 19% का प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसा करने के लिए उसे क्या करना होगा, मतलब कितने रुपए अधिक अंकित करने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जो ये कहता है वैसा आपको करना है। कितने प्रतिशत अधिक का पूछा है आपको, ये ध्यान रखना। मैंने कहा फॉर्मूला क्या अपना, मार्क वैल्यू बराबर 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू सीपी। मैंने कहा मार्क प्राइस या मार्क वैल्यू बराबर कितने रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता है, 19%, तो 100 प्लस 19 119। डिस्काउंट कितना देता है, 15%, तो 100 माइनस 15 85 मल्टीप्लाई सीपी क्या मान लोगे आप, 100 सीपी मान लोगे। क्या ये कट रहा है 17 के पहाड़े से, 17 पंजे 85, 17 साते 119, 5 से कितनी बार कट सकता है, 20 बार। कितना हुआ, 7 × 20 कितना हुआ, 140। मतलब मार्क प्राइस जो आई वो कितनी आई अपने पास, 140 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, मार्क प्राइस कितनी, 140। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 40 पर 40 का। तो आपका 40% आपकी उसने प्राइस को क्या किया था, बढ़ा कर लिखा था। इसमें कितने प्रतिशत अधिक का पूछा, तो 40% अधिक उसने बढ़ा कर लिखा। यही आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है गाइज, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन थोड़ा इसमें क्वेश्चन की एक लाइन और बढ़ा दी।
जिसके कारण थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देकर 10% का क्या कमाता है, प्रॉफिट। यदि वे अपनी वस्तु पर 20% की जगह 10% डिस्काउंट देता, 10% डिस्काउंट देता, तो उसे कितना प्रॉफिट होता। भाई बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट देता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। यदि वह वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता तो उसे प्रॉफिट कितना होता, देखते हैं। मैंने कहा दुकानदार है, 10% प्रॉफिट कमाता है, मतलब 110, 100 प्लस 10 110। कितना परसेंट डिस्काउंट देता है तब, 20%, 100 माइनस 20 80 गुणा CP। अगर यही व्यक्ति वस्तु पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाता, मुझे नहीं पता क्योंकि इसने बताया नहीं अभी, ये तो अपन को सोल्व करना है। अगर ये 10% डिस्काउंट देता ये 90 हो जाता गुणा 100। क्या ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सेम ही वस्तु पर है तो इक्वल होंगे। तो मैंने कहा अब इनको सोल्व कर दो और जो भी P की वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा P प्रतिशत है। तो मैंने कहा 0 से 0 कट किया और 0 से 0 कट किया। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 110 इंटू 10 अपॉन 8। या इनको अपन और भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, डायरेक्ट, या तो इनको मल्टीप्लाई करवा दो, या 100 से 100 कट कर दो। अपन ऐसे कट कर दो, 100 से 100 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दो, ठीक है। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो गए, 990। इधर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हुए, 800 प्लस 8%। 990 में से 800 में घटाऊँ कितने बचेंगे मेरे पास, 190 बराबर 8%। P की वैल्यू मेरे को याद करनी है, तो मैंने कहा P बराबर 190/8। अब सोल्व कर दो, जो कट रहा है ऐसे काट दो, नहीं कट रहा है उसको सोल्व कर दो। 2 से काट, 2 से 4 बार, 2 से कितनी बार कट, 2 9 18, 2 5 10 95। तो कह दो 95/4। अब 95 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिरी 12 बचे 3, 3/4%। मतलब 23 से 3/4% का प्रॉफिट होता जब वो इस वस्तु पर 10% डिस्काउंट देता 20% की बजाय। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये डिस्काउंट चैप्टर है जो आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह की डिस्काउंट में क्वेश्चंस आते हैं। अब आप एक्सरसाइज कीजिएगा इस चैप्टर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव ए नाइस डे।